चीन में उइगर मुस्लिमों की स्थिति चिंताजनक है। चीन के विरोध के बाद भी संयुक्त राष्ट्र ने इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की बात सामने आई है। इसके साथ ही चीन से इस पर लगाम लगाने को कहा गया है। इससे पहले कई मानवाधिकार समूह की रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हो चुका है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिम चीन की कैद में हैं। इनके लिए चीन ने शिनजियांग प्रांत में री एजुकेशन कैंप बनाया है। यहाँ पे ट्रेनिंग देने के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में क्या है, पहले कब इस तरह के आरोप लग गए थे, आखिर उइगर मुसलमानों के साथ चीन में इस तरह का बर्ताव क्यों होता है, चीन का इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है। चीन में उइगर मुसलमान अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह से संबंध रखते हैं। कहा जाता है कि मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया से चीन से आए हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में इनकी आबादी कई लाख की है। ये तुर्की भाषा बोलने में सहज है। चीन में जिन 55 अल्पसंख्यक समुदायों को आधिकारिक मान्यता मिली है, उइगर इसमें शामिल है। मानवाधिकार समूह की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले शिनजियांग प्रांत में 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर्स में कैद करके रखा गया है, जहां चीनी अधिकारी उनसे अमानवीय तरीके से पेश आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 45वीं की ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय की प्रमुख मिशेल बाचेलेट ने जारी की है। मिशेल इस बात की शुरुआत में चीन के दौरे पर की गई थी। चीन में इस तरह का दौरा करने वाली मिशेल पहली मानवाधिकार अधिकारी हैं। इस दौरे के दौरान विवाद भी हुआ था। कहा जाता है कि चीन ने जिस तरह की शर्तें रखी हैं, उससे चीन के वास्तविक और संयुक्त राष्ट्र की टीम ने दौरे के दौरान 40 उइगर, कजाक और किर्गिज समुदाय के लोगों का इंटरव्यू किया। इसमें से 26 ऐसे थे जिन्हें या तो शिनजियांग में डिटेन किया गया था या फिर उन्होंने वहां काम किया था। इंटरव्यू देने वालों ने शिनजियांग में होने वाली चीनी अमानवीयता की कहानियां सुनाई हैं। कुछ ने तो बताया है कि उन्हें कुर्सी से बांधकर डंडे से पीटा जाता था। पूछताछ के दौरान चेहरे पर पानी डाला जाता था। ना तो उन्हें कुछ खाने दिया जाता था और ना ही सोने दिया जाता था। यहाँ तक कि उन पर अपनी मातृभाषा में बोलने, नमाज पढ़ने तक की रोक थी। उनसे जबरन देशभक्ति वाले गाने गाने को कहा जाता था और लगातार उन लोगों की निगरानी होती थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरव्यू देने वाले कुछ लोगों ने अपने साथ यौन उत्पीड़न होने वाली बात बताई है। किसी को जबरन नग्न किया जाता था तो किसी के साथ दुष्कर्म हुआ, किसी के साथ यौन हिंसा हुई तो किसी को जबरन इंजेक्शन और दवाइयाँ खिलाई गईं। जिन लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता था या दवाइयाँ खिलाई जाती थी, उन्हें यह तक नहीं बताया जाता था कि उन्हें किस चीज़ की दवा दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक को प्रताड़ित करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। चीन ने महिलाओं के हिजाब पहनने, पुरुषों को असामान्य रूप से दाढ़ी बढ़ाने, बच्चों को मुसलमान नाम देने और रमजान के दौरान रेस्टोरेंट बंधन करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगा रखी थी। यहाँ तक कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में, शैक्षणिक ग्रंथों और नारों में भी उइगर भाषा के इस्तेमाल पर रोक है। ये पहली बार नहीं है जब किसी रिपोर्ट में इस तरह के आरोप चीन पर लगे हैं। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि जिस री एजुकेशन कैंप में उइगरों को रखा गया था, वहाँ महिलाएं और बच्चों से रेप होता था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कैदियों को कई दिन तक भूखा भी रखा जाता था। इसके अलावा कैदियों की जबरदस्ती नसबंदी की जाती थी। कैदियों को कोड़ों लात घूसों से पीटा जाता था। कई दिनों तक उन्हें सोने नहीं दिया जाता था। छोटे बकरों में घूस के प्यास से कैद किया जाता था और अगर कोई भागने की कोशिश करता तो उसे तुरंत गोली मार दी जाती। आपको बता दें कि उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने की खबर दुनिया भर में चर्चा में रही है। चीन इन आरोपों को हमेशा नकारता रहा है। चीन कहता है कि इस कैंप में उइगर और दूसरे तुर्की अल्पसंख्यकों को शिक्षित किया जाता है, जिनसे वह कट्टरपंथ, चरमपंथ और अतिवाद के खतरों से बच सकते हैं। पश्चिमी देशों के कुछ मानवाधिकार समूह का कहना था कि चीन अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली इस रिपोर्ट को न छापने का दबाव बना रहा था। शायद इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में देरी की एक वजह यह भी हो सकती है कि ये वैश्विक के आधार 4 साल के कार्यकाल खत्म होने के 13 मिनट पहले सार्वजनिक की गई। चीन ने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि ये चीन से अलग होना चाहते हैं। चीन को यही डर सता रहा है। चीन में उइगरों को काफ़ी अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। हालांकि उइगर मुसलमानों की संख्या बहुत बड़ी है। ये लोग मजदूरी करते हैं और ऐसे में चीन इन्हें कहीं भगाना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज़।